हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैथ के टॉप 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात 8:11:14 हो जाता है। पहले तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे? तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात बढ़कर कितना हो जाता है? 8:11:14 हो जाता है। फिर बोला है आपसे पहले तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे? मतलब कि प्रारंभ में आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, तो देखिए पहले अनुपात कितना दे रखा है हमें? 2:3:4 दे रखा है। 2:3:4 और बाद में अनुपात कितना हो जाता है? 8:11:14। 8:11:14 हो जाता है। ठीक है, तो पहले देखिए अब दो से पहले मान लीजिए पहले प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे? 2 कक्षा में। तो 2 से कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। ऐसे दूसरी कक्षा में देखेंगे तो पहले 3 थे, अब कितने हो रहे हैं? 11 हो रहे हैं, तो कितना बढ़ रहा है? 8 बढ़ रहा है। ऐसे तीसरी कक्षा में देखेंगे तो 4 से हो रहा है कितने? 14। 4 से कितने हो रहे हैं? 14। तो बढ़ कितने रहे? 10। अब ये अंतर बराबर नहीं है हमारा। अंतर बराबर करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेंगे तो देखिए पहले अनुपात कितना दे रखा था हमें? 2:3:4 दे रखा था। कलर चेंज कर लेते हैं पिन का। पहले दे रखा था 2:3:4 दे रखा था। फिर हो रहा है आपका 8:11:14। प्रारंभ में पहली कक्षा में 2 विद्यार्थी थे, अब हो गए 8। ऐसे ही 3 थे, 11 हो गए और ये 4 से 14 हो गए। तो देखिए इस टाइप के सवालों में हम लोग क्या करते हैं? अंतर बराबर करते हैं। कैसे करेंगे? 8 से 11 हो रहे तो कितने बढ़ रहे हैं? 3 बढ़ रहे हैं। ऐसे 11 से 14 हो रहे हैं तो कितने बढ़ रहे हैं? 3 बढ़ रहे हैं। ऊपर अंतर देखेंगे 2 से 3 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। और 3 से 4 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। अब ये जो नीचे का अंतर आता है हम उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे और फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 8:11 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब ये नया अनुपात हमारा हो गया। अब देखिए पहले कक्षा में विद्यार्थी थे 6, अब हो गए कितने? 8। 9 से हो रहे हैं 11 और 12 से हो रहे हैं 14। अब देखिए अंतर दो दो का अंतर है। 6 से 8 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है और 12 से 14 हो रहा है, तो कितने बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं। 2 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था कितना? हमें दे रखा था 12 दे रखा था। कितना दे रखा था? 12। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए पहले अनुपात 2:3:4 था। फिर हो रहा है 8:11:14। तो देखिए 2 से 8 होने में कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। ऐसे 3 से 11 हो रहा है तो अंतर कितने का आ रहा है? 8 का आ रहा है। ऐसे 4 से 14 हो रहा है तो अंतर कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। तो अंतर हमारा बराबर नहीं है। अंतर बराबर करने के लिए हम लोग नीचे का अंतर दिखेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो देखिए 8 से 11 अंतर 3 का और 11 से 14 अंतर 3 का। फिर ऐसे ऊपर देखेंगे 2 से 3 अंतर, 2 से 3 हो रहा है अंतर कितने का? 1 का है। और 3 से 4 हो रहा है तो अंतर कितने का है? 1 का है। ये जो नीचे का अंतर आ रहा है 3 3 का, 3 का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर करते हैं। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौको 12 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर अंतर 1 का दे रखा था, 1 का गुणा भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8:11:14 आ जाएगा। अब देखिए 6 से 8 हो रहा है और 9 से 11 हो रहा है और 12 से 14 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो प्रारंभ में पूछी गई है, देखिए तो कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। अब 2 की वैल्यू देखिए, अब प्रारंभ में टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 12 और 9 21 और 21 और 6 कितने हो जाएंगे? 21 और 6 कितने हो जाएंगे? 27। तो 27 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए अब देखिए कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी हमें? 2 की वैल्यू दे रखी थी 12 बढ़ रहा है। हमारे हिसाब से 2 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने बोल रहे थे कि 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए।
तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 6। अब हमारे प्रारंभ में विद्यार्थी कितने हो रहे हैं 27 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 27। तो 27 से गुणा करेंगे, 27 की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर मान लीजिए आप एक किताब खरीदते हैं 6 रुपए की, तो प्रारंभ में हमारी कितनी थी 27 विद्यार्थी थे टोटल। तो 27 की वैल्यू निकालने के लिए 6 का गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 और 6 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 और 3 कितना आ जाएगा, 12 और 4 कितना आ जाएगा 16। तो टोटल प्रारंभ में विद्यार्थी कितने आ जाएंगे 162 विद्यार्थी हमारे प्रारंभ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले प्रारंभ में दे रखा था अनुपात 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4, फिर हो रहा है आपका 8 अनुपाते 11 अनुपाते 14। तो देखिए अंतर कितने का है 3 का, 8 से 11 3 का अंतर, और इसमें भी अंतर कितने का 3 का अंतर है। 2 से 3 1 बढ़ रहा है और 3 से 4 भी 1 बढ़ रहा है। अब देखिए 3 का अगर हम लोग गुणा करेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। 3 का गुणा 9 3 में करेंगे 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौको 12 आ जाएगा। अब एक का अंतर ऊपर है, एक का अंतर, एक का गुणा करेंगे नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 8 अनुपाते 11 अनुपाते 14 आ जाएगा। अब देखिए इस 2 बढ़ रहा है, 8 6 से 8 2 बढ़ रहा है, 9 से 11 2 बढ़ रहा है, 12 से 14 भी 2 बढ़ रहा है। अब 2 बढ़ रहा है लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा था 12 दे रखा था। तो 2 की वैल्यू 12 दे रखा था। जब 2 की वैल्यू 12 दे रखा तो एक वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। पूछ रहा प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे देखिए देख लेते हैं। देखिए ये 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15, और 15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू दे रखा है हमें कितना, एक की वैल्यू दे रखी है 6। तो 21 की 27 की वैल्यू निकालने के लिए 27 का जब गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42 की 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 कितना आ जाएगा 16। तो 162 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देख लेते हैं तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था। तो ऑप्शन दे रखा है 162 152 172 और 182। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा 162 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनकी वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करें, यदि वर्ष के अंत में वो लोग कितना बचा लेते हैं 6,000 रुपये की क्या करते हैं बचत करते हैं, तो कह रहा है ए की वार्षिक आय क्या होगी, ए की वार्षिक आय क्या होगी। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है। उनकी वार्षिक व्यय का अनुपात, व्यय मतलब होता है खर्च, और आय मीन्स क्या होता है आप कितनी इनकम करते हैं। ठीक है, तो वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2 दे रखा है। यदि वर्ष के अंत में, अगर एक साल के अंत में वो लोग 6,000 रुपये की बचत भी कर लेता है, ठीक है, तो ए की वार्षिक आय क्या है, ए की वार्षिक आय निकालनी है। ए ऑप्शन दे रखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1,32,000 रुपये दे रखा है। बी की वार्षिक आय दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 1,28,000 रुपये। सी ऑप्शन दे रखा है 1,62,000 रुपये। और डी ऑप्शन दे रखा है 1,44,000 रुपये। तो देखिए ए और बी की वार्षिक आय कितना दे रखा है 4:3, कितना दे रखा है 4:3 दे रखा है देखिए। ठीक है, और ये क्या दे रखा है आय दे रखा है, आय मीन्स आप कितना कमाते हैं। ठीक है, और व्यय कितना दे रखा है, व्यय का अनुपात कितना है 3:2 है। 3:2 व्यय ये खर्च का अनुपात है। ठीक है, मान लीजिए कि आप ए है, ये कितना है बी है। ठीक है, तो 4 रुपये ये कमा रहा है और 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितने करेगा, एक की बचत करेगा। ऐसे बी के बारे में देखेंगे तो देखिए 3 रुपये कमा रहा है और बचत कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 2, तो बचाएगा कितना, बचत कितना करेगा 1। हमारे हिसाब से एक बचत करेगा, लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा है कि वे यदि वर्ष के अंत में उनमें से 6,000 रुपये की बचत करते हैं। हमारे हिसाब से एक बचत कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6। तो एक बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 6,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एक बराबर 6,000 रुपये आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है ए की वार्षिक आय, तो ए की वार्षिक आय स्टार्टिंग में कितनी थी 4, 4 का गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 ये आ जाएगा, 24,000 रुपये आ जाएगा, 24,000 रुपये आ जाएगा।
लेकिन वो क्या, वो पूछ रहा है हमसे वार्षिक पूछ रहा है। वार्षिक में करने के लिए 1 महीने का इतना, तो 12 का क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे इसमें। तो जब 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौको कितना आ जाएगा, 12 चौको कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 12 दूनी 24 आ जाएगा, 24 और 4 कितना आ जाएगा, 28। 24 4 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था हमारा। कह रहा है कि ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है, उनकी वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, लिखा हुआ था कि मतलब कि आय का अनुपात कितना है, 4:3 है, और व्यय का अनुपात कितना है, 3:2 है। अब ये मान लीजिए 4 रुपये कमा रहा है, खर्च कर रहा है 3 रुपये, तो बचत कितना करेगा, 1। ये भी 3 रुपये कमा रहा है और खर्च 2 रुपये कर रहा है, तो बचत कितना करेगा, 1। एक हमारे हिसाब से एक बचत करेगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, आप पूछ रहा है कि ए की वार्षिक आय कितनी है, तो ए की वार्षिक आय कितनी है, तो ए की वार्षिक आय कितनी थी, 4। 4 का हम लोग गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 आ जाएगा, और 000 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 24,000 कौन से ऑप्शन दे रखा है हमें, तो 24,000 कौन से ऑप्शन में है हमारा, ये देखिए। अब ये देखना होगा हमें कि ये तो 24 का मल्टीप्लाई होगा, कोई ऑप्शन होगा, तो 24 × 72, तो 24 × 72 होता है, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्योंकि 24 × 72, तो 24 × 144 आ जाएगा, और 24 × 144 डी ऑप्शन में दे रखा है, तो 144,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों में 4:1 का अनुपात है, तथा यात्रियों की संख्या में 1:40 का अनुपात है। यदि किसी दिन किराया 1100 रुपये प्राप्त हुआ हो, तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना होगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों में, मतलब फर्स्ट एसी और सेकंड एसी की किराया दे रखा है आपको 4:1, तथा यात्रियों की संख्या दे रखी है कि मतलब कि फर्स्ट एसी में 1 लोग यात्रा करता है, और सेकंड एसी में कितने यात्रा करते हैं, 40 लोग यात्रा करते हैं। यदि किसी दिन कह रहा है किराया 1100 रुपये हमें प्राप्त हुआ है, किसी दिन किराया हमें कितना प्राप्त हुआ है, 1100 रुपये प्राप्त हुआ है, तो कह रहा है इसमें प्रथम श्रेणी की यात्रियों से प्राप्त किराया कितना है। ए ऑप्शन दे रखा है 100 रुपये, बी ऑप्शन दे रखा है 200 रुपये, सी ऑप्शन दे रखा है हमें 300 रुपये, और डी ऑप्शन दे रखा है 1,000 रुपये। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले किराए का अनुपात कितना है, 4:1 है, 4:1 है। ठीक है, किराए का अनुपात हमारे कितना दे रखा है, 4:1। अब कह रहा है कि यात्रियों की संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 1:, कितना दे रखा है, 1:, कितना दे रखा है, 40 दे रखा है हमें, 1:40। अब मान लीजिए कि ये 4 रुपये किराया है, और एक यात्री यात्रा कर रहा है, तो कितना इधर से प्राप्त होगा, हमें 4 रुपये मिल जाएंगे। अब ये एक रुपये इधर से किराया है, और यात्री कितने ट्रेवल कर रहे हैं, हमें 40, तो 40 रुपये इधर से प्राप्त हो गया, 40 और 4 कितना, 44 रुपये मिलेगा। हमें टोटल एक दिन में कितने रुपए प्राप्त होंगे, 44 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में देखिए दे रखा है कितने, 1100 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब 11 से इससे काटेंगे दोनों तरफ, तो 11 चौको 44 हो जाएगा, और 11 से काटेंगे तो 11 एक कम 11 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग देखिए, आप पूछ रहा है हमसे कि इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना है, तो प्रथम श्रेणी में यात्रा कितने कर रहे थे लोग, 4 लोग यात्रा कर रहे थे, तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, आ गई 100, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 100। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 100, तो हमारा 100 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। आपको देखिए दे रखा है दो रेलवे स्टेशन के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराया, प्रथम श्रेणी का किराया 4 रुपये है, और सेकंड श्रेणी का किराया कितना है, 1 रुपये है। और जो यात्री हैं वो एक यात्रा इधर करता है, और इधर कितने लोग जाते हैं, 40 लोग जाते हैं।
अब इधर से 4 रुपये किराया है और एक ही लोग यात्रा कर रहा है, तो कितने रुपए प्राप्त होंगे हमें एक दिन में? 4 रुपये प्राप्त होंगे इधर से। अब इधर देखिए 1 रुपये किराया है और 40 लोग यात्रा कर रहे हैं, तो कितने रुपए मिल जाएंगे हमें? इधर इधर से 40 रुपये मिल जाएंगे। तो टोटल हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे? 44 रुपये एक दिन में मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में देखिए दे रखा है एक दिन में कितने मिल रहे हैं? 1100 रुपये मिल रहे हैं। एक दिन में कितने मिल रहे हैं? 1100 रुपये मिल रहे हैं, उधर क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए, अब 11 से दोनों तरफ काटेंगे तो 11 चौको 44 आ जाएगा और 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा इधर। ठीक है। तो कह रहा है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए में 4:1 अनुपात है। तो देखिए, प्रथम श्रेणी की किराया इधर से 4 और 1 का जब हम लोग गुणा करे थे तो कितना मिल रहा है? इधर प्रथम श्रेणी तो हमें 4 ही रुपये तो मिल रहा है। प्रथम श्रेणी से हमें 4 रुपये प्राप्त हो रहा है और 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 रुपये आ गए। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, यदि ए अनुपाते बी का अनुपात 3:5 है तथा बी अनुपाते सी का अनुपात 4:7 हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा? लिखा हुआ है ए अनुपाते बी का अनुपात 3:5 है और बी और सी का अनुपात 4:7 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा? ठीक है। तो देखिए इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए, आपको ए अनुपाते बी दे रखा हो, क्रम से रखें, सीक्वेंस रखेंगे बिल्कुल, और बी अनुपाते सी दे रखा हो और आपसे पूछा जाए ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, इधर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान आ जाएगा और बी का मान निकालने के लिए बी का बी से गुणा करेंगे और लास्ट में इधर करेंगे तो सी का मान आ जाएगा। फिर से देखते हैं, अगर इधर करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का मान आ जाएगा और लास्ट में करेंगे तो सी का मान आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी हमें कितना दे रखा है? 3:5। 3 अनुपाते कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। और बी अनुपाते सी का अनुपात कितना दे रखा है हमें? 4:कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, 4:7। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा? ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा? तो ए का मान निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा? हमें 12 आ जाएगा। और बी का मान निकालने के लिए 4×5 20 आ जाएगा और इधर करेंगे तो 7×5 35 आ जाएगा। तो आ जाएगा 4×3 12 और फिर 20 आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा? 35। तो ये आ जाएगा 12 20 अनुपाते 35। तो 12 अनुपाते 20 अनुपाते 35 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में 12 अनुपाते 20 अनुपाते 35। बी ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लिखा है 12 21 35, ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 35 अनुपाते 21 अनुपाते 12, ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है आपका? 35 अनुपाते 12 अनुपाते 21, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। आपको ए अनुपाते बी दे रखा था, 4:3 दे रखा था और बी अनुपाते सी दे रखा था। देखिए क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ए अनुपाते बी 3:5 है और बी अनुपाते सी 4:7 है। तो ए अनुपाते बी आपको कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है और बी अनुपाते सी दे रखा है 4:7। तो ए का मान निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। बी का मान निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×5 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7×5 35। तो 12:20:35 आ जाएगा। अगर हम लोगों को अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा होता, ए अनुपाते बी दे रखा होता 2:3 और बी अनुपाते सी दे रखा होता 1:2, तो ए बी सी का मान अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 1 कम 2 आ जाता और ये 3 1 कम 3 आ जाता और ये 3 दूनी 6 आ जाता। तो कितना आ जाता? 2:3:6 हमारा राइट आंसर हो जाता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि ए अनुपाते बी 1:2 है, बी अनुपाते सी 3:4 है और सी अनुपाते डी 6:9 है और डी अनुपाते ई कितना दे रखा है? 12:16 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई क्या होगा? ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं। ए अनुपाते बी दे रखा हो आपको
बी अनुपाते सी दे रखा हो आपको, और सी अनुपाते डी दे रखा हो, और डी अनुपाते ई दे रखा हो। नेक्स्ट पेज लेंगे, देखिए देखिए मान लीजिए आपको दे रखा हो ए अनुपाते बी, फिर दे रखा हो बी अनुपाते सी, फिर दे रखा हो सी अनुपाते डी, और फिर दे रखा हो डी अनुपाते ई। तो अगर हम लोग इस टाइप से आपको क्वेश्चन कभी भी देखने को मिल जाए, तो सबसे पहले ए का मान निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का मान आ जाएगा। और लास्ट में गुणा करेंगे बी का सी से, सी का डी से, डी से ई से, तो ये पहले ए का मान आ जाएगा और लास्ट में किसका आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें बी का मान निकालना है तो पहले क्या करेंगे, डी का हम लोग सी से गुणा करेंगे, और सी का गुणा बी से करेंगे, और बी का गुणा बी से करेंगे जाके, तो ये बी का मान आ जाएगा। इधर डी से गुणा करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, तो ये किसका आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा, और लास्ट में करेंगे तो किसका आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये नहीं आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ये ए बी सी डी ई का मान ना पूछ के आपसे पूछा गया है ए अनुपाते ई का मान पूछा गया है। कितना पूछा गया है, ए अनुपाते ई का मान। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए अनुपाते बी कितना दे रखा है, 1:2 रखा है, दे रखा है। बी अनुपाते सी कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है हमें। बी अनुपाते सी दे रखा है 3:4। सी अनुपाते डी रखा है 6:9 दे रखा है, और डी अनुपाते ई दे रखा है हमें 12:16। कितना दे रखा है, 12 अनुपाते कितना दे रखा है, 16। 12 अनुपाते कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। अब देखिए ए का मान निकालना है हमें, ये ए बी सी डी ई का मान ना निकाल के हमसे पूछा गया है ए अनुपाते ई का मान। ठीक है, तो देखिए पहले ए का मान निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 छंग 72 आ जाएगा, और 72 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 तियाँ कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 तियाँ कितना आ जाएगा, 216 हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए 16 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 16 का गुणा हम लोग, अब ये दे रखा था 6:9 दे रखा था, 6:9। तो देखिए 16 नवी 144 आ जाएगा, 144 और 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। तो 144 इंटू कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। 1:2 दे रखा है, फिर 3:4 दे रखा है, फिर 6:9 दे रखा है, फिर 12:16। ठीक है, तो देखिए जगह थोड़ा कम पड़ रही है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये दे रखा है आपको 1:2, फिर दे रखा है 3:4, फिर दे रखा है 6:9, और फिर दे रखा है आपको 12:16। ठीक है, तो इधर 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 बाहर बार का गुणा करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, और बार बार का गुणा करेंगे तो ई का मान आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 1 × 3 आ जाएगा, 1 × 3 आ जाएगा, गुणते कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और गुणते कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये ए का मान आ जाएगा, अनुपात का निशान लगाएंगे। ई का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणते 4 आ जाएगा, गुणते 9 आ जाएगा, और गुणते कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। गुणते कितना आ जाएगा, 16। अब देखिए काटेंगे इसे, जब काटेंगे हम लोग तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए काटेंगे तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, और 4 तियाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 3 से 3 फिर कट जाएगा आपका। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 16। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 अनुपाते कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 3 अनुपाते कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है ए कामा बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। लिखा हुआ है ए अनुपाते बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात दे रखा है आपको 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। ए ऑप्शन दे रखा है आपको 15,000 रुपये दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 18,000 रुपये, सी ऑप्शन दे रखा है 12,000 रुपये और डी ऑप्शन दे रखा है 16,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो आपको दे रखा है 2:3:5। ए और बी और सी के मासिक वेतन दे रखे हैं 2:3:5। ए का मासिक वेतन 2 रुपये है, बी का मासिक वेतन 3 रुपये और सी का मासिक वेतन कितना रखा है 5 दे रखा है। अब आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। अब देखिए हमारा ए का मान कितना है, ए का मासिक वेतन कितने 2 रुपये है और सी का मासिक वेतन कितना है 5 रुपये। तो हमारे हिसाब से कितना अधिक है, कितना अधिक है 3 रुपये अधिक है। कितने अधिक है 3 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है देखिए 12,000 रुपये अधिक दे रखा है। कितना दे रखा है 12,000 रुपये दे रखा है। देखिए हमारे हिसाब से ए का मासिक वेतन कितना दे रखा है 2 रुपये दे रखा है और सी का मासिक वेतन 5 रुपये दे रखा है। अब देखिए 2 से 5 अंतर कितने का 3 हमारे हिसाब से ज़्यादा अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 12,000 रुपये। अब देखिए 3 से काटेंगे इसे तो 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 चौको 12, तो एक की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 रुपये आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000 रुपये। अब कह रहा है कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, तो बी का वार्षिक वेतन कितना दे रखा था 3 दे रखा था। कितना दे रखा था 3 दे रखा था। तो एक किताब 4,000 रुपये की थी तो 3 किताबें निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 12,000 रुपये आ जाएगा। अब कह रहा है लेकिन पूछा गया है हमें मासिक वेतन दे रखा था और पूछा गया है वार्षिक वेतन। तो एक एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो 12 का क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब 12 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 ये आ जाएगा और ये 000 आ जाएंगे। 144 आ जाएगा और ये कितना आ जाएंगे 000 आ जाएंगे। तो 144 000 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो 144 आ जाएगा और 000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ था ए कामा बी तथा सी के मासिक वेतन दे रखा था 2:3:5 के अनुपात में। अब देखिए ए का मान दे रखा है, ए का मासिक वेतन है 2 रुपये और सी का मासिक वेतन है कितने 5 रुपये। कितना अधिक है 3 रुपये अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। मतलब 3 की वैल्यू कितने दे रखी है 12,000 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि बी का वार्षिक वेतन कितना होगा। तो बी का वार्षिक वेतन अगर निकालेंगे तो 3 की वैल्यू कितना, बी का मासिक मासिक वेतन अगर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 12,000 रुपये आ रही है। अब पूछा गया हमें लेकिन मासिक वार्षिक पूछा गया है तो 12 का क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे। जब 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 ये आ जाएगा और 000 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा। लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मीन्स क्या होता, क्रय मीन्स क्या होता है खरीदना होता है और विक्रय मीन्स क्या होता है बेचना होता है। ए ऑप्शन दे रखा है 11 से 1/9%, बी ऑप्शन दे रखा है 20%, सी ऑप्शन दे रखा है 25% और डी ऑप्शन दे रखा है 10%। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है हमें। क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में। ठीक है, क्रय मीन्स क्या होता है खरीदना, आप 10 रुपये की वस्तु खरीद कर लाते हैं और विक्रय मीन्स क्या होता है बेचना और 11 रुपये के आप बेच देते हैं। तो जाहिर है कि आपको कितने रुपए का लाभ होगा 1 रुपये का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा 1 रुपये का लाभ होगा। अब ये जो लाभ प्रतिशत निकालना हो या आपको हानि प्रतिशत कभी निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो तो
जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो देखिए, आप 10 रुपए के सामान खरीद कर लाते हैं और 11 रुपए में आप सामान को बेच रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि आपको 1 रुपए का लाभ होगा। और किस पर लाभ होगा? नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं, तो नीचे कितना रखेंगे? 10 पर लाभ हुआ हमें, और गुणे कितना मल्टीप्लाई 100 का गुणा करेंगे, तो एक जीरो कट जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 10% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो क्रय मूल्य 10 दे रखा था और विक्रय मूल्य कितना दे रखा था? 11। तो हमें अगर लाभ पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। अगर हमसे लाभ पूछा होता सिर्फ, तो हम लाभ कितना बता देते? 1 रुपए का बता देते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कभी आपसे पूछा जाए, तो ऊपर लाभ रख दीजिए, या जो हानि हो रही है ऊपर उसको हानि के ऊपर रख दीजिए, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखा जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा था? 10, तो 10 रख देंगे, और गुणे मल्टीप्लाई कितना करेंगे? ऊपर 100 का गुणा करेंगे हम लोग। जब 100 का गुणा करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। और 10% कौन से ऑप्शन में दे रखा है? हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। अगर यही से आपसे पूछा गया होता कि क्रय मूल्य आपको दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा होता, मान लीजिए आपको दे रखा होता 3:4 दे रखा होता, 3:4। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप क्या बताते? 3 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ किस पर लाभ हो रहा है? 3 पर हो रहा है। नीचे क्रय मूल्य 3 रखते, मल्टीप्लाई ऊपर कितना करते? 100 करते। जब 3 से भाग देते तो ये आ जाता हमारा 33 सही 1/3%। तो 33 से 1/3% हो जाता। ठीक है, अगर यही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दे रखा होता, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 6 अनुपाते, मान लीजिए आपको दे रखा होता सीपी और एसपी का अनुपात दे रखा होता 5:6 दे रखा होता, सॉरी 6:5 दे रखा होता। ठीक है, आप 6 रुपए के सामान खरीदते हैं और 5 रुपए में बेचते हैं, तो हानि होगी। हानि कितनी की होगी? 1 की होगी। किस पर होगी? क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, 6 नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई कितना करते हैं? 100। तो 100/6 हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है राम तथा श्याम की आय का अनुपात 5:8 है, तथा उनके खर्चों का अनुपात 1:2 हो, तो प्रत्येक की बचत 1500 रुपये हो, तो एक की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है राम और श्याम की आय का अनुपात 5:8 है, और कह रहा है उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 1:2, और कह रहा है यदि प्रत्येक प्रत्येक की बचत कितनी है? 1500 रुपये है। ठीक है, प्रत्येक की बचत 1500 दे रखी है, तो कह रहा है एक की हमें आय बतानी है। ठीक है, एक की आय ऑप्शन ऑप्शन ए है 3750 रुपये, बी ऑप्शन दे रखा है 4250 रुपये, सी ऑप्शन दे रखा है 4750 रुपये, और डी ऑप्शन दे रखा है 5250 रुपये। ठीक है, आय का अनुपात कितना है? 5:8 है। कितना है? 5:8। 5:8 आय आय दे रखी है, और खर्चों का अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा है। ठीक है, 1:2 दे रखा है। अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए, ये मान लीजिए 5 रुपए कमा रहा है और खर्च 1 रुपए कर रहा है, तो बचत कितनी करेगा? 4 रुपए की बचत करेगा। ये 8 रुपए कमा रहा है और खर्च 2 रुपए कर रहा है, तो बचत कितना करेगा? ये इधर से 6 रुपए बचत करेगा। इधर से देखिए 4 रुपए बचत कर रहा है, लेकिन इधर से बचत कितना कर रहा है? 6 रुपए बचत कर रहा है। हमारी बचत बराबर नहीं है। जब बचत बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? इसे बराबर करते हैं। क्या करेंगे? इसे बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, कैसे करेंगे देखिए, देख लेते हैं एक बार। देखिए 5:8 दे रखा था और 1:2 दे रखा था। ठीक है, तो इसमें अंतर करेंगे। 1 और 2 में अंतर कितने का? 1 का अंतर है। और 5 से 8 अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। ठीक है, तो ये जो 1 का अंतर आ रहा है, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 5 में तो 5 आ जाएगा, और 8 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 3 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखिए 5 रुपये आप कमाई करते हैं और 3 रुपये आप खर्च करते हैं, तो बचत कितना करेंगे? 2 रुपये बचत करेंगे। इधर देखिए 8 रुपये आप कमाई करते हैं और खर्च कितना करते हैं? 6 रुपये, तो बचत कितना करेंगे? 2 रुपये बचत करेंगे।
हमारे हिसाब से 2 रुपये बचत करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था 1500 रुपये की बचत करते हैं ना। ठीक है, अब 2 से अगर हम लोग 1500 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये आ गया। एक की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया था कि ए की ए का वेतन बताना था। ठीक है, तो ए कितना था, 8 रुपये था, तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 8 का गुणा करेंगे तो जीरो तो पहले उतार लेंगे, 8 पन 40 की जीरो आ जाएगा, और 8 सते 56 आ जाएगा। 56 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6000 रुपये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखिए, सॉरी सॉरी, ओ देखिए क्या दे रखा था हमें, 5:8 दे रखा था, और ये 1:2 दे रखा था। अंतर करेंगे तो 1 का आ जाएगा, 5 से अंतर 3, 5 से 8 में अंतर कितने का, 3 का। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे, 3 एक कम 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। इधर से 5 से 3 हो रहा है, 5 रुपये थी, 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा, 2 रुपये। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, 1500 रुपये दे रखी है हमें। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये आ जाएगा। तो हमें पूछा गया है कि ए की आय ज्ञात कीजिए, तो ए की आय कितनी दे रखी थी पहले, 5 रुपये। तो 5 का हम लोग गुणा करेंगे इसमें, और 750 रुपये में हम लोग 5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब 5 का गुणा करेंगे तो जीरो उतारेंगे, 25 आ जाएगा, और 5 से 35 और 2 कितना आ जाएगा, 37। तो 3750 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3750 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है ए तथा बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:7 है। उनकी खर्चों का अनुपात दे रखा है 3:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 1500 रुपये हो तो आय ज्ञात कीजिए, आय कितना होगा, आय कितना होगा। ए ऑप्शन दे रखा है 7500 रुपये, बी ऑप्शन दे रखा है 10,500 रुपये, सी ऑप्शन दे रखा है 5250 रुपये, और डी ऑप्शन दे रखा है 3750 रुपये। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसे। दे रखा है 5:7 दे रखा है, और ये दे रखा है 3:5 दे रखा है। ठीक है, आप 5 रुपये के इनकम है आपकी, और 3 रुपये खर्च करते हैं तो बचत कितना करेंगे, 2 रुपये। 7 रुपये इनकम है और 5 रुपये खर्च करते हैं तो बचत कितना करेंगे, 2 रुपये। 2 रुपये हमारे हिसाब से बचत करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1500 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये आ जाएगा। एक की वैल्यू 750 रुपये आ जाएगी, तो इसमें आपसे ए की आय पूछा गया होगा। ए की आय कितनी होगी, तो ए की आय कितनी दे रखी थी, 5 का। तो 750 रुपये में हम लोग 5 का अभी गुणा किए थे तो कितना आया था, 3750। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि उनका गुणनफल दे रखा है 875 रुपये है। 875 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार पढ़ेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, उनका गुणनफल दे रखा है आपको 875 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन दे रखा है 25, बी ऑप्शन दे रखा है 30, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 35, और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 42। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। दे रखा है आपको 7:5 दे रखा है, तो एक को मान लेंगे 7x संख्या है, दूसरी को कितना मान लेंगे, 5x। तो गुणनफल करेंगे, हमारे हिसाब से गुणनफल कितना आ जाएगा, 7x इंटू कितना आ जाएगा, 5x आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है आपको 875 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 875 रुपये। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। 7 से अगर हम लोग 875 को काटेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। एक बचेगा, हो जाएगा 17, 7 दूनी 14 आ जाएगा। 3 बचेगा, होगा होगा 35, 7 पन्ना 35। तो 5, देखिए 5 से फिर काटेंगे 125 को, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 25 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो एक्स बराबर निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी दे रखी थी हमें, 7x दे रखी थी। तो 7 और x का मान कितना है हमारा, 5 आया है। तो 7 का गुणा अगर हम लोग 5 में करेंगे तो 7 पन्ना कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और 35 हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था 7:5x, तो एक को मान लेते हैं हम लोग 7x,
और एक को मान लेते हैं 5x, ठीक है। और कह रहा है इनका गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो 7x इंटू 5x हो जाएगा। और लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 875 दे रखा है, ठीक है। अगर हम लोग 7 से काटेंगे 875 को, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, एक बचेगा, हो जाएगा 17, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 बचेगा, हो जाएंगे 35, तो 7 पन्ना 35 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब 5 से काटेंगे 125 को, तो ये 25 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो अगर हमें x का गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो x बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर 5 आएगा। बड़ी संख्या पूछी गई, बड़ी संख्या कितनी थी, 7x थी, तो 7x का मान 5 आया हुआ है। 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू।